Good morning class. Welcome back to our second class of maths for class 5th. So students, you have queries regarding your notebook. So for maths, you have to use your register which is I think 200 pages. आपको वो रजिस्टर मैथ्स के लिए यूज़ करना है और जैसा मैम इंस्ट्रक्ट कर रही हैं जो क्वेश्चंस करने के लिए वो आपको उस नोटबुक में करना है। अभी आपको SW वगैरह कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको आपकी CW जैसा मैम इंस्ट्रक्ट कर रही हैं वैसा आपको प्रिपेयर करना है। ओके, कम बैक टू क्लास, कम टू द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी दैट आवर टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट पेज नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर, जब भी हम कोई नंबर लेते हैं यानी कि कोई डिजिट लेते हैं तो उसकी उस डिजिट में उसकी फेस वैल्यू होती है देन प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन याद है कि फेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि वो नंबर दिखता कैसा है। सपोज दैट इज आई राइट हियर 5 दिखता कैसा है, 5 इन दैट मैनर। लेकिन अगर मैंने कोई डिजिट ली 1 2 5 1 2 5 यानी कि फेस वैल्यू 5 कैसा दिखता है, 5 ऐसा दिखेगा, ये इसकी फेस वैल्यू होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू मीन्स वंस, टेंस, 100 मीन्स 5 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस एंड 100 यानी कि 5 की वैल्यू है 100 प्लेस पे, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू मीन्स वो दिखता कैसा है नंबर, एंड प्लेस वैल्यू मीन्स कि वो कौन सी पोजीशन पे है, उसका नंबर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे है 5 मीन्स वंस, टेंस एंड 100 यानी कि 5 का जो पोजीशन है, एक डिजिट है हमारे पास 1 2 5 1 2 मीन्स 12,512। इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू तो हमें पता है कि 5 ऐसा होता है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू, वो उसकी पोजीशन क्या है, तो वो है 1 10 and 100 यानी कि 100 प्लेस पर। There is a number 1,45,321 if we have to find out the place value of 4. So let's see how we'll do it. Okay, now 4 face value, 4 की face value 4 in that manner multiply 1 4 के बाद 4 कौन सी प्लेस पे है ये देखेंगे, 1 10 100 1000 मीन्स 1 2 3 4 4 zeros are here 1 2 3 4 मीन्स फेस वैल्यू 4 एंड इट इज द वैल्यू ऑफ द प्लेस कि नंबर कौन सी प्लेस पे है। सो ए 1 10 100 1000 एंड 10,000। सो 1 एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5th यानी कि 5. Okay, so you have to do in that manner. Okay, so in this way we can find out place value of any number. So class, इस मैनर में आप किसी भी प्लेस की, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे एक डिजिट है हमारे पास, देन इसकी डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट यानी कि वो कैसा दिखता है, वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ द डिजिट यानी कि वो नंबर किस प्लेस पर है, उसकी वैल्यू कितनी है। इस मैनर में हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सपांडेड फॉर्म भी हम इसी मैनर में लिखेंगे किसी भी नंबर की। सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 at the page number 12. First question, match the following underlined digit to their place values. You know very well place value means इस नंबर में आपको 8 की place value बतानी है। place value means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So let's see. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 8 lakh मीन्स 8 की प्लेस वैल्यू ये हुई। ओके, इसी मैनर में आपको ये सॉल्व करना है, आपकी नोटबुक में करना है एज इट इज़।
Got it? Then next question, fill in the blanks. So come to the board. Class, before board, look here. 1000 in that manner. Ones, tens, 100,000 means 30. 1000 में कितने जीरो हैं? 3 zeros. Okay. Now next, 1 million. 1 million is equals to 1000, then one pair of zero. 1, 2, 3. 3 zeros. Okay. So 10 lakh. How? Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh and 10 lakh. So there are 6 zero in 10 lakh. Okay. Now next, 1 million. 1 million means 1000, then one pair and two pair. Okay. So 1. Now there are 9 zero in 1 billion. So 1 billion is equals to 100 crore. 1 billion is equals to 100 crore. Now 1 trillion. 1 trillion means that 1000 is here. Then one pair, two pair and three pair. Means 12 zero. In 1 trillion, there are 12 zero. 1 lakh crore. 1 lakh crore. तो बेटा ये इमेज आपको बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है. ओके. 1000 में 3 जीरो हैं. 1 मिलियन में 6 जीरो. 1 बिलियन में 9 जीरो एंड 1 ट्रिलियन में 12 जीरो. अब याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? 1000 का कंसेप्ट आप माइंड में रखेंगे. देन 1000 के बाद 1 मिलियन. 1000 एज इट इज, वन पेयर ऑफ जीरोस. हमारे इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा पता है हमें. देन 1 बिलियन में 1000, देन वन पेयर और ये 2 पेयर. देन 1 ट्रिलियन में 1000, वन पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर. तो 1000 के कंसेप्ट से आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं. ओके. नाउ कम टू द बोर्ड. Students, look at the board. What is it? 1000. So how will write it? Ones, tens, 100,000. 1000 means there is 3 zero. यहाँ पर 3 zero है 1000 में. Now next, अगर हमें 1 million लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Let's see. 1 million means 1000 as it is. Then ones, tens, 100 is equals to ones, tens, 100,000, 10,000, lakh. 10 lakh means 10 lakh means कितने जीरो हुए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 zero. 6 zero in 1 million and billion. So again write down here 1000. 1, 2, 3. One pair. 1, 2, 3. Second pair means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is equals to 100 crore. Means 9 zero. So in 1 billion there are 9 zero. 9 zero in 1 billion. What about 1 trillion? I think आपको समझ में आ गया होगा. 1000 then pair of zero. One pair, two pair, three pair. ये बेटा सिर्फ आपको समझने के लिए मैम ने ऐसा लिखा है. ओके. कि हम इसको रिकॉल यानी कि हमको हमारे माइंड में कैसे रखना है इसको. तो ये एक इजी तरीका है जिससे आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में ध्यान रख सकते हो हमेशा के लिए. सो हियर 1 lakh crore. 1 lakh crore. कितने जीरो है इसमें? 12 जीरो. मीन्स 1000 में 3, 1 मिलियन में 6, 9 देन 12. तो 3 की टेबल हो गई यहाँ पे. तो ये इस मैनर में आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे. लेट्स सी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. अब फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मिलियन फर्स्ट वन. 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 1000. सो 1 मिलियन में जीरो कितने होंगे? 1 मिलियन लिखते कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिलियन इन दैट मैटर. लेट्स सी 1000 देन कितने जीरो हैं? 1, 2, 3. 1 मिलियन हो गया. ये 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakh.
ones, tens, 100,000, 10,000 crore, then sorry lakh, then 10 lakh. So 10 lakh. अब 1 million means 1 million, इसको हम 1 million बोल सकते हैं. ओके, नाउ 1000 में कितने जीरो होते हैं? अभी हमें पता है कि 1000 में 3 जीरो होते हैं. सो मिलियन में हमारे पास 6 जीरो है और 1000 में हमारे पास 3 जीरो है. सो 3 जीरो ये हो गए हमारे और ये 3 जीरो हो गए. ओके, सो कितना नंबर बचा, कितना डिजिट बचा? 1 2 3 4, यानी कि 1000 इज रिमेनिंग. मीन्स 1000 में ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए. देन रिमेनिंग पार्ट कितना रहा? 1000. सो आंसर विल बी 1 million इज इक्वल्स टू 1000. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट 1 million इज इक्वल्स टू lakh. अब 1 million में कितने लाख होते हैं? अगेन मिलियन की कंडीशन क्या है हमारे पास? 6 जीरो. ओके, 6 जीरो. देन लाख में देखना है हमें. लाख में कितने होते हैं? 1 लाख में. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स सी. सो क्लास हियर 1 million means there are 6 zeros. Okay, and lakh. अब lakh में कितने होते हैं? lakh में let's see ones, tens. So in that manner. So here you can see that there are 5 zeros. So 5 zero ये cancel out हो गए. So remaining part only 10. So 1 million. So class 1 million is equals to 10 lakh. Now next question. 1 crore. 1 crore is equals to dash millions. Let's see 1 crore. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, then crore. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 is 70. This is 1 crore. 1 crore. Okay. Now millions. अब millions में कितने होते हैं? Millions में 6 जीरो होते हैं. मुझे पता है million में 6 जीरो होते हैं. So we will write here 1 2 3 4 5 6. So 6 zero. Now here 1 2 3 4 5 6. 6 zero. Okay. So remaining one is 10. So 1 crore is equals to 10 millions. Got it? Okay. So class, here you can see that our next 3 fill in the blanks. 1 crore is equals to 1000. So 1 crore में कितने जीरो होते हैं? Let's see. 1 crore में 7 जीरो होते हैं, मुझे पता है. So 1 2 3 4 5 6 and 7. ये हुए 1 crore. Then 1000. 1000 कैसे लिखेंगे? 1000 में 3 जीरो होते हैं, हमें पता है. Okay. So 1000. Remaining zeros 3 cancel out. Okay. 3 cancel out. So remaining is 10,000. So we will write here 10,000. How many zeros are left? 1 2 3 4. 4 zeros are left. 1 2 3 and 4. So students, now next 1 billion. In 1 billion I know 1 billion में 9 zero होते हैं. So 9 zero in 1 billion. And million में कितने होते हैं बेटा? मिलियन में मुझे पता है 6 जीरो होते हैं. So माइनस करेंगे हम अगर 6 जीरो. इस मैनर में समझ में आया? अब इस मैनर में लिखते हैं. 9 में से 6 गए and 3 zero are left. 3 zero are left. So how will I write it? 1 and 3 zero. 1 2 3 means it is 1000 millions. And what about crore? Crore में भी मुझे पता है कि कितने zeros हैं? 7. And lakh में कितने होंगे? lakh में let's see ones, tens, 100,000, 10,000, then lakh. Means there are 1 2 3 4 5 zeros. So 5 zero ये हुए और इसके 5 zero अगर हमने कैंसिल किए तो 1 2 3 4 5. So remaining part is 100. Okay. So remaining part is 100. In this way you have to do.
ओके, सो ऐसे ही आपको कंप्लीट। सो क्लास, this is your exercise 1.2 question first and second we did. Now question third, एंड बेटा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आप बुक में ही कर लीजिएगा क्योंकि इसमें है स्पेस करने के लिए। एंड क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, ओके 3, 4 एंड 5 यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ओके, नोटबुक में लिखना है आपको, ये किस मैनर में करना है, इन दिस वे। सी क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप, क्वेश्चन फर्स्ट और इस मैनर में। बाकी के क्वेश्चन आपको करना है, मैम ने सिर्फ एक एक क्वेश्चन करके बताया आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट इन दैट मैनर, ऐसे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा मैंने सेकंड वाला सॉल्व किया है, ठीक है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कॉपी में अच्छे से सुंदर सी हैंडराइटिंग में आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर जब आप स्कूल आएंगे तो मैम चेक करेंगी। ओके, so in this way you have to complete your exercise in your book and notebook. Thank you. So class 5th रिवीजन। बेटा रिवीजन सबसे पहले आपको आपकी नोटबुक में रिवीजन हेडिंग डालनी है ऊपर, देन ये आपको CW में ही करना है, मेंशन करना है डेट, देन 1 to 5 क्वेश्चन मैम ने आपको दिए थे, 1 to 5 क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द चैप्टर नेम डालेंगे, फिर एक्सरसाइज जैसा कि आप लोग करते हैं। सो जो क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, जिस क्वेश्चन को करने के लिए बुक में स्पेस है आप वो बुक में करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आप आपकी नोटबुक में करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ MCQ है यानी कि टिक लगाना है, तो आप ये बुक में कर सकते हैं। यहाँ लिखना है लेकिन स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखना है बट स्पेस नहीं है, सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है और ब्लू पेन से आपको आंसर्स लिखने हैं। जेल पेन, यू हैव टू यूज जेल पेन इन योर नोटबुक। ओके, सो हियर ऑल्सो जो क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो आप इसमें करो, अनदर रेस्ट क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में करना है। अंडरस्टूड? जब मैम फिर से रिवीजन क्वेश्चंस देंगी फिर आप ऊपर हेडिंग डालेंगे रिवीजन, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम 6 to रेस्ट क्वेश्चंस। ओके, इन दैट मैनर यू हैव टू डू।